गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 9/2/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निशा यादव जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है, निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? गोवा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली निशा यादव छत्तीसगढ़ से हैं। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब। इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्व प्रमुखों में सामूहिक अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना तथा उन्हें नौसेना के नवीनतम विकास और नीतिगत पहलों से अवगत कराना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय तोंगई शुरू किया है? त्रिपुरा, ओडिशा, असम, झारखंड। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय तोंगई शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 80,000 स्कूलों और कॉलेज के छात्राओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने राज्य MIS पोर्टल का भी उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दिवसीय इतिहास में दूसरा सर्वाधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी बन गया है? जो रूट, रोहित शर्मा, चरित असलांका, ट्रेविस हेड। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? मईमुन आलम, दीपक राव, करमचंद, अनेपू सुरेश। इसका सही जवाब है मईमुन आलम। मईमुन आलम को इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? न्यूजीलैंड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? 12,000 करोड़, 14,000 करोड़, 16,000 करोड़, 18,000 करोड़। इसका सही जवाब है 18,000 करोड़।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 23-24 में 44% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 18,000 करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एरो इंडिया शो का 15वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? हैदराबाद, आगरा, बेंगलुरु, पठानकोट। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया के 15वें संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कर्नाटक में बेंगलुरु के यलहंका एरो स्टेशन पर करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। इसका सही जवाब है इजराइल। इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की हाल ही में खोज की है। यह भावनात्मक पहचान और विकास में औसत दर्जे की प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स की भूमिका पर प्रकाश डालता है। औसत दर्जे का प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स भावनाओं को पहचानने और सामाजिक व्यवहार के निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऑटिज्म की विशेषता सामाजिक संचार में कमी, दोहरापूर्ण व्यवहार है। ऑटिज्म व्यक्तियों के लिए एक प्रमुख चुनौती भावनाओं को पहचानना और उन पर प्रतिक्रिया करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड, गोवा। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह ने हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? मुंबई, नोएडा, रायपुर, दिसपुर। इसका सही जवाब है नोएडा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां अधिवेशन नोएडा में आयोजित हुआ। सम्मेलन का विषय था रेंडरिंग इंडिया एपिक्स इन द आर्ट एंड कल्चर। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस अर्थात इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस IAHC एक अखिल भारतीय संस्था है जो भारतीय कला और संस्कृति में शोध को बढ़ावा देती है। IAHC का मुख्यालय गुवाहाटी में है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।